फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई एम योर मेंटर फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेकर आए हुए हैं और आपको एमसीक्यूज़ करा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपको बहुत हेल्प भी करेंगे, राइट। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द डे फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। अगर फर्स्ट डेट को वो कर रहा है तो आपको बताना है कि टोटल अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। ओके, अगर वो फर्स्ट डे कर रहा है यानी कि फर्स्ट जैन को अगर वो कर रहा है तो फर्स्ट जैन के बाद कितने मंथ्स बचेंगे? 12। और फर्स्ट दिसंबर के बाद 1, तो टोटल कितना हो गया? 13/2। तो कितने मंथ्स का लग जाएगा? 6.5, राइट। नेक्स्ट, इफ़ अ पार्टनर यानी कि कभी यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को एक निश्चित राशि आहरण करता है, मीन्स वही अगर वो लास्ट डे ऑफ द एवरी मंथ करता है, लास्ट डे मतलब 31 जनवरी को कर रहा है तो 11 मंथ बचेंगे, 31 दिसंबर को कर रहा है तो 1 मंथ बचेगा, अपॉन 2, इट मीन्स 11/2, तो कितना हो गया ये? 5.5, यानी कि 5.5 मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि कोई साझेदार माह के मध्य में यानी कि मिडल ऑफ द एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर डैश मंथ। अब देखो, अगर वो 15 जनवरी को कर रहा है यानी कि 15 जनवरी को अगर वो करता है तो कितना हो जाएगा? 15 जनवरी को करेगा 11.5 प्लस 15 दिसंबर को करेगा 0.5, हाफ मंथ बचेगा, अपॉन 2, इट मीन्स 12/2। इट ये इसका आंसर आ जाएगा 6 मंथ। ओके, कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 मंथ, राइट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड। आपको पता है कि जब हम फर्म पार्टनरशिप करते हैं तो हम पार्टनर्स के दो अकाउंट्स बनाते हैं। एक होता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। एक का हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, राइट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है कि हमने रूल्स पढ़े हुए हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, राइट। आपको पता है कि जितने भी हमारे लॉसेस हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो सभी डेबिट होते हैं। अब देखो, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी फर्म, तो फर्म के लिए क्या हुआ? ये लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो यहाँ पर तो आएगा वो डेबिट में। और पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर्स के लिए इनकम हो गई, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर आ जाएगा? वो क्रेडिट में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो आपके पास अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू आपके पास क्या आ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू। क्रेडिट कहाँ करेंगे? अभी मैंने बताया था कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर वो डेबिट हो रहा है तो वो क्रेडिट कहाँ पर होगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। अब देखो, ड्राइंग, सबसे पहले ड्राइंग क्या होती है? जब कोई भी पार्टनर फर्म से एक्स्ट्रा अमाउंट निकालता है तो वो क्या हो जाती है? ड्राइंग। और जब कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो फर्म उसके ऊपर क्या लेती है? इंटरेस्ट लेती है, तो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगी? इनकम। अब आपके पास ऑप्शन है कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो वो क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट, ये थोड़ा ब्लर है, मैं बोल देती हूँ, देख लीजिएगा। जर्नल एंट्रीज आर नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये तो बिल्कुल सबको बिल्कुल टिप्स पर है ये तो, कि ये क्या होगा? ओरिजिनल एंट्री होगा। ये डुप्लीकेट भी नहीं होगा, पर्सनल भी नहीं होगा एंड नॉमिनल भी नहीं होगा। आगे आपके पास आता है, देखो अब, व्हाट कम्स इज इन इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज टू बी क्रेडिटेड। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं आपके पास जो अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं?
थ्री मेनली, ठीक है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। अब आपको पर्सनल का रूल पता है, पर्सनल में क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, राइट। रियल का क्या होगा, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन, सॉरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। अब आपको पता है कि आपके पास क्या होगा यहाँ पर, तो आपको दिया हुआ है व्हाट कम्स इन इज टू बी डेबिटेड, यानी कि डेबिट व्हाट्स कम इन, ये किसका है, रियल अकाउंट का रूल, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब देखो आपको पता है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये भी क्या है, ये क्या है आपके पास, क्रेडिट यानी कि लाइबिलिटी होती है, राइट। उसके बाद आपके पास कैश अकाउंट, ये आपके पास हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स होती है। शॉर्ट टर्म लोन, लोन भी हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी, एंड क्रेडिटर भी हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी। तो आपको पता है कि यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से ओनली कौन सी टर्म ऐसी है जिसका जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आएगी, वो आपके पास है कैश अकाउंट, राइट। वो आपके पास क्या है, कैश अकाउंट, जो हमारे पास कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड में आएगी। इज इट क्लियर, यस। नेक्स्ट, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स विच कैन अराइज ड्यू टू टाइम फैक्टर। अब देखो किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होना, और वो भी किस वजह से, टाइम फैक्टर की वजह से। अब देखो जैसे कि फिक्स एसेट्स, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब हो गई आपकी मशीनरी देखो अब आपकी फिक्स एसेट्स है, अगर आप उसको यूज़ करते हो टाइम टू टाइम, उसकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती जाती है। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिकॉज ऑफ। आपके पास टू टाइप्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक तो होती है मॉनेटरी, एक होती है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी जिनको आप इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कर सकते हो, यानी कि ठीक है रुपीज़ की टर्म्स में, और इन्हें हम रुपीज़ की टर्म्स में नहीं लिख सकते। तो आपको पता है कि सिर्फ हम अकाउंट्स में वही डाटा लिखते हैं जो आप मनी की टर्म में, जिनको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि जिनको आप मनी की टर्म में लिख सकते हो। तो ये कौन सा कंसेप्ट है आपके पास, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड इज शॉन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। सिंपल बैलेंस शीट लर्न करनी पड़ेगी आपको, इसके लिए प्रोविजंस के हेड में आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में सभी रिजर्व्स आ जाते हैं, जैसे जर्नल रिजर्व हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो आ जाएगा। इज इट ओके। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास वो लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी जिनको आप विद इन 1 ईयर पेमेंट कर देते हो, अदर लाइबिलिटीज़ अदर। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड अगेंस्ट। डेप्रिसिएशन कहाँ से चार्ज करते हैं हम, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन कहाँ से चार्ज करते हैं, प्रॉफिट से, ओके। नेक्स्ट, विच एक्सपेंसेस इज़ अ कैपिटल नेचर। अब आप देखो आपके पास ना टू टाइप्स की एक्सपेंसेस होती हैं, एक होता है रिवेन्यू नेचर, एक होता है आपके पास रिवेन्यू नेचर, और एक होते हैं कैपिटल नेचर, ठीक है। जो आपके पास होता है कैपिटल नेचर, कैपिटल नेचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी कि वो वाले एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट आपको कहाँ मिले, लॉन्ग टर्म में, आने वाले टाइम में, राइट। और जो रिवेन्यू नेचर होता है, रिवेन्यू नेचर आपके होते हैं डे टू डे, यानी कि डेली की एक्सपेंडिचर्स, डेली की एक्सपेंसेस जो है आपकी, जो आप बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए होते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, देखो क्या क्या ऑप्शंस है। कैपिटल नेचर के अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरी एंड स्टेशनरी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास क्या होगा,
यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डेप्रिशिएशन, क्योंकि वेजेस आप वीकली भी दे सकते हो, मंथली भी दे सकते हो। सैलरी आपकी मंथली होती है, स्टेशनरी आपकी डेली का हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है आपके पास, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्या हो जाएगी आपके पास, देखो बैलेंस शीट में एसेट्स भी होती हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, कैपिटल भी होती है। आपको पता है कि जो आपके पास होगी ये, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये आपके पास इसका होता है। तो बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट, द रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड टू बी क्रेडिटेड। देखो लैंडलॉर्ड जो आपने पेमेंट किया है रेंट, तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, ठीक है, उसकी एंट्री हम क्या करेंगे यहाँ पर, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट डेबिट टू कैश। अब उन्होंने क्या पूछा, क्रेडिट क्या हुआ यहाँ पर, तो क्रेडिट आपके पास हो गया कैश अकाउंट। इज इट ओके, राइट। नेक्स्ट, द कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी क्रेडिटेड। देखो जब किसी भी कस्टमर ये को आप डिस्काउंट देते हो तो वो उसके ही अकाउंट में क्रेडिटेड हो जाती है, यानी कि कस्टमर के अकाउंट में, राइट। वैसे ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या गिवन है, डिस्काउंट अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, सेल्स अकाउंट और नन ऑफ दिस, राइट। तो आंसर क्या होगा, कस्टमर अकाउंट। आज के लिए इतना ही, कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू रहे, बट बीच बीच में वही कुछ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। कोशिश यही रहेगी कि कंटिन्यू करें, और कुछ टॉपिक्स अभी जो एमसीक्यू चल रहे हैं मिक्स हैं, अब टॉपिक कोशिश रहती है कि टॉपिक वाइज भी शुरू करें, आपको वन बाय एक एक टॉपिक करके पहले टॉपिक कराएं फिर उसके एमसीक्यूज़ कराएं, ठीक है। आप इन सब क्वेश्चंस को कीजिएगा, फिर आप अपना अपना स्कोर अपडेट कीजिएगा। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल नो शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।